press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा आद्या इंग्लिश क्लासेस की ओर से और सीरीन पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सिंस सीपीओ के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं तो हम देख लेते हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिससे जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, और ऐसे रेपिटेटिव वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम एक सीरीज़ में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस भी जो आपके एग्जामिनेशन में ही आया हुआ है। ठीक है, सो मतलब हम आज क्या देखने वाले हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और आज जो क्वेश्चंस हम टारगेट करने वाले हैं वो है 2017 सीपीओ के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो पहले कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, दो बार हमें किसी भी सेंटेंस में दो बार विल या शाल नहीं यूज करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम दो बार ट्वाइस हम विल या शाल सेंटेंस में नहीं यूज करेंगे। ट्वाइस विल और शाल हम सेंटेंस में नहीं यूज करेंगे, डोंट यूज। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब जब विल या शाल ट्वाइस नहीं यूज करना है तो करना क्या है, एक विल शाल को हटाना है। कहां से हटाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में से। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कैसा दिखता है, हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप क्या याद रखेंगे कि दो बार हम विल शाल सेंटेंस में नहीं यूज करेंगे, तो एक विल को आपको हटाना पड़ेगा। कहां से हटाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में से। ठीक है, ड्रॉप will और shall from subordinate clause. ठीक है, drop will from subordinate clause. Okay, the second concept, अगर दो subjects, subject 1 और subject 2, अगर दो subjects को एक conjunction, particular group of conjunctions आता है, with, along with, together with, accompanied by, as well as, not, and not, ऐसे ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस हैं। ठीक है, अगर इन ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस से हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, इन ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस से अगर हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, हमारे सेंटेंस में आगे वर्ब यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। मतलब कि अगर मेरा सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो मेरा वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट 1 प्लूरल है तो मेरा वर्ब प्लूरल होगा। मतलब अगर मैं दो सब्जेक्ट्स को इस ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस से जोड़ रही हूँ, बिसाइड्स भी यहीं पे आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिसाइड्स, इन ग्रुप ऑफ कंजंक्शन से अगर मैं दो सब्जेक्ट्स को जोड़ती हूं तो मेरा वर्ब यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, सेंटेंस में नॉट ओनली के साथ में पेयर बनता है बट ऑल्सो का। नॉट ओनली के साथ में सेंटेंस में पेयर बनता है बट ऑल्सो का, और इसी के साथ में कुछ और पेयर्स हम देखेंगे। हार्डली के साथ में हार्डली और स्कैर्सली, हार्डली और स्कैर्सली एडवर्ब की तरह नहीं, अगर ये कंजंक्शन की तरह, मतलब दो एक्शंस को जोड़ने के लिए यूज हो रहे हैं। हार्डली या स्कैर्सली के बाद में एक एक्शन मेंशन किया, एक्शन 1, और उसके बाद में देन या दैन। ठीक है, और इसके बाद में एक्शन 2 मेंशन कर दिया। दो एक्शंस को जोड़ रहे हैं इन्हीं शब्दों से, तो ये कंजंक्शन का काम करता है। सिर्फ हार्डली सेंटेंस में आएगा तो ये एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, सो दो एक्शन को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन का काम करेगा, और जब भी ये कंजंक्शन का काम करेगा आप याद रखेंगे कि इसके साथ में आपको पेयर बनाना है व्हेन से, व्हेन या बिफोर, बट नॉट दैन और देन। ठीक है, सो हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट। द फोर्थ कॉन्सेप्ट,
अगर मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है इफ या एज इफ से, मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है इफ या एज इफ से, शुरू ना हो तो भी इफ या एज इफ से अगर मैं कोई कंडीशन एस्टैब्लिश कर रही हूँ और उस कंडीशन में मैं इमेजिन कर रही हूँ कुछ होना या किसी का कुछ होना, ठीक है। अगर इमेजिनरी कंडीशन हम पेश कर रहे हैं यहाँ पे, इमेजिनरी कंडीशन, तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में आप क्या यूज करेंगे, वर। इमेजिनरी कंडीशन इफ या एज इफ के साथ में, इमेजिनरी कंडीशन, तो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में एक फिक्स्ड वर्ब आएगा, वर, ठीक है। सो दिस वाज आवर फोर्थ कॉन्सेप्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज 5 wives and 1 husband. ये क्या है, ये 6 WH वर्ड्स है, ठीक है, WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स है. अगर ये वर्ड्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है, तो इसके बाद में आप हमेशा पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर मेन वर्ब आएगा, ठीक है. क्वेश्चन जब हम इनसे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले WH वर्ड लिखते हैं सवाल बनाते वक्त, ठीक है. पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ठीक है. और अब अगर ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में तो याद रखेंगे ये चीज आपको पलटना है, मतलब पहले सब्जेक्ट लिखना है फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है. कब, जब आप 5 जो आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं, 5 WH वर्ड्स, ठीक है, WH क्वेश्चन फैमिली के जो वर्ड्स हैं, इनसे अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है. इन सब का हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं. ये बहुत ही ऑफन रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी नहीं, कॉन्सेप्ट्स है. क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है. हम टोटल 50 ऐसे कॉन्सेप्ट्स एम करेंगे जो कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, ठीक है. ओके, सो this is the 5th concept, and the last concept is the word enough. Enough word एक adverb है, ठीक है. ये adverb की तरह भी काम कर सकता है और ये adjective की तरह भी काम कर सकता है. कैसे, ये याद रखेंगे. अगर enough adverb का काम कर रहा है, मतलब ये adjective की क्वालिटी बताएगा, और एडजेक्टिव आना है तो आप इनफ के पहले लिखेंगे, ठीक है. और नाउन लिखना है इनफ के साथ में तो वो इसके बाद लिखेंगे, ठीक है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनफ के साथ में अगर एडजेक्टिव आया है तो आप एडजेक्टिव को इनफ के पहले लिखेंगे, और अगर इनफ वर्ड के साथ में नाउन आया है तो आप उसको इनफ के बाद लिखेंगे, ठीक है. चलो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस कुछ. ये सारे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है एंड सारे 2017 के क्वेश्चंस है, ठीक है. मैं ईयर वाइज कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो कई बार रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट्स है, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे आपका CPO का एग्जाम हो, ठीक है, जो बहुत ऑफन रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट्स है वो सारे प्रीवियस ईयर से मैं डिस्कस करा दूंगी, ठीक है. ओके, तो अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन देखने के पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स हमने आज देखे, ठीक है. एक ही सेंटेंस में 2 बार विल या शाल नहीं आएगा, एक ही सेंटेंस में 2 बार विल या शाल नहीं आएगा, और अगर आया तो हम उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में से हटाएंगे. आया तो हटाना पड़ेगा, कहाँ से हटाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में से, ठीक है. अब देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है. इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क, इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है. क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं इसे, क्योंकि ये डिपेंडेंट है मेन क्लॉज पे, ठीक है. डिपेंडेंट है मेन क्लॉज में, इसका कंप्लीट आइडिया नहीं आ रहा है. आई विल गिव यू एन आइसक्रीम, इसका कंप्लीट आइडिया आ रहा है, तो ये हमारा मेन क्लॉज है. हम यहाँ से विल को नहीं हटाएंगे, ठीक है. इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस में से हम विल को हटाएंगे, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब याद रखो सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि पहले वाले में से विल हटाना है, क्योंकि कई बार वो मेन क्लॉज को पहले दे देते हैं, ठीक है. तो याद रखना ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपका, यहाँ से आपको विल हटाना है, ठीक है. चाहे ये सेंटेंस के पहले भाग में दिया जाए चाहे दूसरे भाग में,
सबऑर्डिनेट क्लॉज में से ही विल या शाल को हटाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या था, एक ही सेंटेंस में विल या शाल 2 बार नहीं आएगा, आया तो हम हटाएंगे एक विल को, और कहाँ से, सबऑर्डिनेट क्लॉज में। देखिए सेकंड सेंटेंस, ये भी आपका 2017 के पेपर में आया हुआ, 2 जुलाई का जो पेपर था सीपीओ का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस, एज सून एज आई विल रीच दिल्ली आई विल send you the books you have asked for। अब आप अगर नहीं पता होगा ये कॉन्सेप्ट तो आप यहाँ पे एरर मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम क्या कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन से खत्म हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आपका सेंटेंस प्रेपोजिशन से खत्म हो सकता है, क्वेश्चंस भी इनफैक्ट सेंटेंस से खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर नहीं है। और अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि एक ही सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आएगा, तो अब हमें विल एक हटाना पड़ेगा। कहाँ से हटाएंगे, देखो कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एज सून एज आई विल रीच दिल्ली, कंप्लीट आइडिया मिला नहीं, आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट आइडिया है, दैट मीन्स दिस इज माई मेन क्लॉज, तो मैं विल कहाँ से हटाऊंगी, यहाँ से, एज सून एज आई रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। ठीक है, अब देखो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि कुछ ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस है। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस है, विथ, along with, together with, accompanied by, besides, not, and not, along with, as well as, ये ऐसे ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस है जिनसे जब हम 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं। ठीक है, देखो 2 सब्जेक्ट्स कौन है, मिस्टर गुप्ता एंड हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, ये पूरे सब्जेक्ट 2 में आए हैं। अगर हम 2 सब्जेक्ट्स को इस ग्रुप ऑफ कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो हमारा जो वर्ब है वो यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट सब्जेक्ट। मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब कैसा यूज हुआ है, प्लूरल, तो एरर यहाँ है। इम्प्रूवमेंट क्या होगा, वॉज प्रेजेंट। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सूरज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब देखो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अंडरलाइन था, ये भी 2017 का ही आपका क्वेश्चन है। सो अंडरलाइन क्या किया है, वॉज, 2 सब्जेक्ट्स क्या है, सूरज एंड हिज फ्रेंड्स, हमने ज्वाइन किससे किया है, एज वेल एज से, तो मेरा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू सूरज। सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो मेरे सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, ऑप्शंस देखो, वर बीइंग, हैव बीन, गलत है, तीनों गलत है। ठीक है, मेरे सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था, हार्डली, स्केर्सली, इनका कॉम्बिनेशन देखो, ही कम आउट एक एक्शन, दूसरा एक्शन, द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड शैटर्ड द हॉल कंप्लीटली। ठीक है, 2 एक्शंस हुए, इनको हम जोड़ रहे हैं तो हार्डली यूज हुआ है कंजंक्शन की तरह। और जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो इसका पेयर देखो किससे बनेगा, फर्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या है, देन, जो नहीं यूज होना चाहिए क्या आएगा, व्हेन। ठीक है, सो हार्डली, स्कैर्सली जब कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो इसके साथ में हमें पेयर बनाना है व्हेन से। इज दैट क्लियर, ओके, चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट्स। जो भी सेंटेंस इफ या एज इफ से शुरू होने के बाद इमेजिनरी कंडीशन लगाता है, ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन हम सोच रहे हैं, जब भी हमारा मतलब होता है जैसे कि, ठीक है, सो ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड, इसका मतलब जैसे कि वो मुझे ऐसे कमांड कर रहा था जैसे कि वो मेरा हस्बैंड हो, मतलब है नहीं, तो हम इमेजिन कर रहे हैं। और जब भी हम इमेजिन करेंगे तो हमने क्या देखा था, ऑल सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है वर। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमें यूज करना है वर। एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी कब आया है, आपके 2017 का क्वेश्चन है। आज जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ सारे 2017 के प्रीवियस ईयर्स है। ठीक है, थोड़े थोड़े स्लॉट्स में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स के साथ में मैं कोशिश करूंगी कि हम सारे स्पॉटिंग द एरर्स और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लें। ठीक है, सो ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज, सो वॉज तो नहीं आएगा बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी कंडीशन, तो वॉज के बदले हम क्या यूज करेंगे, वर, एज इफ ही वर माई हस्बैंड। द नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव का काम कर रहा है, रिलेट करने का। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड आ गया है। सो क्वेश्चन वर्ड के बाद
क्या बताया था मैंने, क्वेश्चन हम कैसे फॉर्म करते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होगा या WH वर्ड होगा, WH वर्ड के बाद इमीडिएटली बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, लेकिन कब, क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक है। और जब ये WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जब भी ये सेंटेंस के बीच में आएगा और रिलेट करने का काम करेगा, इसके बाद हम ये पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे। मतलब हम पहले सब्जेक्ट कहेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। देखो ये पैटर्न फॉलो हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे माय फादर आस्क्ड मी व्हेन, ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट और ये है मेन वर्ब, ठीक है। सो माय फादर आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। देखिए नहीं फॉलो हुआ है, तो हमें वही करना है, ठीक है। सो मेरा आंसर क्या होगा, व्हेन आई वुड, मुझे वुड आई नहीं कहना है, व्हेन आई वुड हैव अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। अगला वाला सेंटेंस देखेंगे, संतोष आस्क्ड मी वेयर वॉज माई पेन। इस सेंटेंस में क्या करना था, जिस चीज को यहाँ पे कोट्स में दिया है उसको आपको अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो इंप्रूव करना है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, ठीक है। सो ओके, हम यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मेन वर्ब की तरह ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर मेन वर्ब भी होगा तो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। यहाँ पे तो सब्जेक्ट के दोनों भी स्ट्रक्चर में देखिए, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही है आपका मेन वर्ब। सो संतोष आस्क्ड मी वेयर, सब्जेक्ट क्या है, माय पेन, सो माय पेन वॉज, ऑप्शन में देखो माय पेन वॉज, दिस शुड बी योर आंसर। माय पेन आर, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है, ठीक है। इज माई पेन, अगेन ये भी गलत होगा क्योंकि सब्जेक्ट के पहले आपका मेन वर्ब आ गया है, ठीक है। सो आपका आंसर क्या है, वेयर माई पेन वॉज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहाज पे इज। देखो इनफ वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था, इनफ अगर एडजेक्टिव के साथ में आता है, इनफ अगर एडजेक्टिव के साथ में आता है तो एडजेक्टिव इसके पहले आएगा, और अगर इनफ नाउन के साथ में आता है तो नाउन इसके बाद आएगा, ठीक है। अब देखो टू हाईली तो नहीं कहना है हमें, नेहाज पे इज टू हाईली, टू के बाद में हाई आना चाहिए, हाईली गलत हो जाएगा, ठीक है। टू है क्या, एक एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद आएगा एडजेक्टिव, हाईली दूसरा एडवर्ब हो गया है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया है। अब देखते हैं हाई इनफ और इनफ हाई, मच हाई भी हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। देखो इनफ हाई क्या है, क्या ये किसी चीज का नाम है या क्वालिटी है, क्वालिटी है मतलब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है मतलब एडजेक्टिव कैसे आएगा, इनफ के पहले, तो इनफ के पहले कहाँ पे है, हाई इनफ। सो नेहाज पे इज हाई इनफ ऑफ हर वर्क, नेहाज पे इज हाई इनफ ऑफ हर वर्क, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट कॉन्सेप्ट, सेंटेंस में विल, शाल, मे, माइट, मस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडल्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, मॉडल्स। मॉडल के इमीडिएटली बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। मॉडल्स के इमीडिएटली बाद सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, वो आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो मॉडल का बेस फॉर्म आएगा किस वॉइस में, नॉट ऑलवेज, किस वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। अब आप सोचेंगे कि एक्टिव वॉइस, अब मैम मॉडल बोल रहे हैं फिर एक्टिव वॉइस बोल रहे हैं, वॉइस हम पहचाने कैसे, देखो व्हेन आई से आई राइट अ लेटर, ठीक है, एक्शन देखो, एक्शन क्या है, लिखने का, ये एक्शन कौन कर रहा है, आई, एक्शन कौन कर रहा है, आई। एक्शन करने वाला जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो तो वॉइस है एक्टिव, ठीक है। एक्शन करने वाला सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में हो तो वॉइस होगा पैसिव, जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का, कौन कर रहा है, आई, कहाँ पे है आई, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में, तो वॉइस कौन सा हुआ, पैसिव। इसके अलावा अ लेटर इज रिटन, ठीक है,
ये भी सेंटेंस कंप्लीट है। एक्शन क्या हो रहा है? लिखने का, ठीक है। ये एक्शन करने वाला अगर सेंटेंस में हो ही ना तो भी वॉइस कौन सा है? पैसिव। एक्शन करने वाला सेंटेंस में हो ही ना तो भी वॉइस कौन सा है? पैसिव। एक्शन करने वाला सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में है तो वॉइस कौन सा है? पैसिव। एक्शन करने वाला सेंटेंस के सब्जेक्ट में है तो वॉइस कौन सा है? एक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वॉइस का, इसको अगर आप नोट करेंगे तो आपको वॉइस आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली वॉइस के एप्लीकेशन में आते हैं। चेंज द वॉइस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो आते ही हैं, उसके अलावा स्पॉटिंग द एरर में ये टाइप ऑफ एरर्स स्पॉट करना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो हमने क्या देखा? मॉडल के इमीडिएटली बाद मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? V1 फॉर्म में। किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम 2 क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं हम अपने अगले छोटे से कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? विल, शाल, में, ऐसे कुछ मॉडल्स है। ठीक है, कोई भी मॉडल हो, मॉडल के इमीडिएटली बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? V1 फॉर्म। ठीक है, किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। ओके, सो मॉडल के इमीडिएटली बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? V1 फॉर्म। किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देख लेते हैं। द डिसीजन विल, देखो विल लीविंग, तो एरर तो है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। विल लीव हर, ठीक है, आंसर यही होना चाहिए। देखो विल लीव हर, अगर विल लीविंग नहीं आ सकता है तो विल लेफ्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, द डिसीजन लीव इन अ पेक्यूलियर प्रेडिकामेंट, तो ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या बचा? विल लीव हर। अगला वाला, द कॉन्फ्रेंस विल बीन, V3 फॉर्म आ गया, मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नो इम्प्रूवमेंट आंसर नहीं होगा। ठीक है, सो बीन का V1 फॉर्म क्या है? बी। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, सो अगला वाला वर्ड देख लो ताकि आर्टिकल फिक्स हो जाए। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के साथ में हम अ यूज करेंगे, तो एन वाले ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, सो आंसर क्या बचा? विल बी अ। द आंसर इज विल बी अ। आप कहेंगे मैम वुड बी क्यों नहीं है? वुड बी अगर यहाँ पे अ होता तो ये भी आपका आंसर हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन है जो सेलिब्रेशन के साथ नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेडेस्ट्रियंस शुड टू बी, इन्फिनिटिव फॉर्म आ गया। ठीक है, मॉडल की इमीडिएटली बाद क्या आना चाहिए? V1 फॉर्म। सो द पेडेस्ट्रियंस शुड टू बी कॉशियस तो नहीं आएगा, V1 फॉर्म आना है। देखो V1 कहाँ है? शुड V1। ठीक है, इसके बाद में V1 फॉर्म नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। शुड नॉट खाली अगर आप कहेंगे, सो द पेडेस्ट्रियंस शुड नॉट कॉशियस, मेन वर्ब अभी भी मिसिंग है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। मस्ट नॉट, अगेन अगर शुड नॉट जिस लॉजिक में नहीं है वही उसी लॉजिक पे मस्ट नॉट भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? शुड बी। सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के 2017 के। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके मेंस के हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के हैं। ठीक है, सो आप इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और एक बार फिर से हम अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। आज देखो हमने कितने कॉन्सेप्ट्स किए हैं? हमने 6 कॉन्सेप्ट्स किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट, एक ही सेंटेंस में 2 बार विल शाल नहीं आएगा, आया तो हम कहाँ से हटाएंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज में से। दूसरा, कुछ ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस हैं जैसे एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, accompanied by, in addition to, as well as, not and not, ये कुछ conjunctions है। besides, इन conjunctions से अगर हम subject 1 और subject 2 को जोड़ते हैं तो मेरा verb हमेशा यूज होना चाहिए according to subject 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा if या as if से अगर हम कोई imaginary condition लगाते हैं, अगर इफ या एज इफ से हम कोई इमेजिनरी कंडीशन लगाते हैं तो मेरा मेन जो किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ में जो मेरा वर्ब होगा वो हमेशा वर होगा, फिक्स्ड वर्ब होगा, वर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स में अगर मॉडल्स के साथ में मेन वर्ब आएगा तो वो कौन से फॉर्म में आना चाहिए? V1 फॉर्म में आना चाहिए। किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन देखो कितने रेपिटेशंस है सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि हार्डली,
स्केर्सली, इन कंजंक्शंस के साथ में हार्डली, स्केर्सली, हमें जो पेयर बनाना है वो बनाना है व्हेन के साथ, ना THEN देन, ना THAN देन, ठीक है। हमें पेयर बनाना है हार्डली और स्केर्सली का व्हेन के साथ में। एंड लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था इनफ, इनफ अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव इनफ के पहले आएगा, और अगर वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो इनफ के बाद नाउन आएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो यूजफुल रहा, तो आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, और अगला जो भी डाउट आपको सॉल्व करना है या जो जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।